हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगने की जानकारी दी। वर्तमान में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत सीपी राधाकृष्णन को उनके समर्थक तमिलनाडु का मोदी कहकर संबोधित करते हैं। उनके 4 दशक लंबे राजनीतिक करियर, सामाजिक योगदान और प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाया है। आइए जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन कौन है और उनकी यात्रा कैसी रही है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। सीपी राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम चंद्रपुरम पेनुस्वामी राधाकृष्णन है, उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ था। उनके पिता सीके पेनुस्वामी और माता के जानकी अम्मल थीं। उनकी मां ने महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रभावित होकर उनका नाम रखा था, इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा भी देश के लिए बड़ा योगदान देगा। राधाकृष्णन ने तूतीकोरिन के वीओ चिदंबरम कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें समाजवेशी और नेतृत्व की दिशा में प्रेरित किया। सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू हुआ। इसके बाद वे जनसंघ से जुड़े और धीरे धीरे बीजेपी के एक प्रमुख नेता बन गए। उनका बीजेपी और आरएसएस से गहरा नाता रहा है और उन्होंने संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। साल 1998 और 1999 उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीता। हालांकि उन्हें 3 बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। इन उतार चढ़ाव ने उनके धैर्य और समर्पण को और मजबूत किया। राधाकृष्णन ने संवैधानिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। वे 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले उन्होंने 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। साथ ही मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना और अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। इन भूमिकाओं में उन्होंने प्रशासनिक कुशलता और सभी पक्षों के साथ समन्वय स्थापित करने की अपनी क्षमता का परिचय दिया। सीपी राधाकृष्णन की सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं। वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, डेनमार्क, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, फिनलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, तुर्की, चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों की यात्राएं की हैं। इन यात्राओं ने उनकी वैश्विक समझ को और गहरा किया, जो एक राष्ट्रीय नेता के लिए महत्वपूर्ण है। सीपी राधाकृष्णन को उनके समर्थक तमिलनाडु का मोदी कहते हैं, जो उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व शैली का प्रतीक है। वे दक्षिण भारत के पहले ओबीसी नेता हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया है। उनकी यह उपलब्धि सामाजिक समावेशिता और विविधता के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राधाकृष्णन को सभी राजनीतिक दलों और समुदायों से सम्मान प्राप्त है, जो उनकी सहजता और समन्वयकारी नेतृत्व का परिणाम है। सीपी राधाकृष्णन का लंबा राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक अनुभव उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। उन्होंने न केवल संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी को मजबूत किया, बल्कि विभिन्न राज्यों में राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। उनकी रथ यात्रा और सामाजिक अभियानों ने उन्हें जनता के बीच एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाया। उनकी वैश्विक अनुभव और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उनके कद को और बढ़ाती है। सीपी राधाकृष्णन का जीवन एक साधारण परिवार से शुरू होकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक की ओर बढ़ने की प्रेरणादायक कहानी है। उनकी मां का सपना कि उनका बेटा एक दिन राष्ट्रपति बने, भले ही उपराष्ट्रपति के रूप में पूरा हो रहा हो, लेकिन यह उनकी मेहनत, समर्पण और नेतृत्व का प्रमाण है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर से शुरू हुआ उनका सफर आज देश के सामने एक मिसाल है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उनकी नियुक्ति न केवल उनके लिए बल्कि दक्षिण भारत और ओबीसी समुदाय के लिए भी गर्व का क्षण है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।